नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान छोड़ने से पहले ये सुन लें ताकि आप भी इस खतरे से, इस जीवन के मेन उद्देश्य से बच सके। क्या खतरा है, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि कई साधकों को ये समस्या देखने में आई है कि वो ध्यान करते करते ध्यान छोड़ देते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही साधकों का ये प्रश्न है, और जो साधक अभी ध्यान साधना कर रहे हैं उनको भी ऐसा एक समय पे आके महसूस होगा। तो इसलिए वो उस प्रश्न का उत्तर आज ही सभी साधक जान लें ताकि वो इस सिचुएशन में आके, इस अवस्था में आके उन्हें क्या करना चाहिए वो आज उन्हें पता चल सके। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो बहुत से साधक एक समय के बाद निराश हो जाते हैं कि मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहे, कई महीने सालों से कर रहा हूं फिर भी कुछ खास नहीं दिखता, या कुछ महसूस ही नहीं होती दिव्य शक्ति, या पहले हो रही थी अब नहीं हो रही है, कहीं ध्यान मेरे लिए बना ही नहीं है, या मंत्र जप मेरे लिए बना ही नहीं है लगता। ऐसे करते करते कुछ साल बीत जाते हैं तो वो सोचते हैं नहीं, ये सारा कुछ बेकार है, कुछ है ही नहीं। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो ध्यान छोड़ने से पहले इस बात को गहराई से समझ लो। ध्यान कोई बाजार की चीज नहीं है जो थोड़ा प्रयास से तुरंत मिल जाए। ये एक गहन यात्रा है, आत्मा की और वापसी की यात्रा। इसमें समय, श्रद्धा और धैर्य चाहिए। अगर आपको ध्यान में रोशनी, रंग, देवी देवता या आंतरिक ध्वनियां नहीं सुनाई दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। कभी कभी साधक की ऊर्जा भीतर बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही होती है, अवचेतन मन की सफाई हो रही होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बीज को मिट्टी में के अंदर बोया गया है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता लेकिन भीतर जड़ें फैल रही होती हैं। याद रखो, हम साधना का असर दिखने से पहले भीतर की गहराइयों से तैयारियां होती हैं। ये कई लोग जो मायूस हो जाते हैं, मायूस होना बहुत ही बड़ा खतरा है आपके लिए। मायूस होकर ध्यान छोड़ देना मतलब आधी बनी इमारत को खुद ही गिरा देना। हर दिन जब आप बैठते हैं, भले ही अनुभव ना हो, फिर भी आपकी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, आपके कर्म क्षीण हो रहे हैं। ध्यान प्रेम से करो, अनुभव पाने की लालसा से नहीं। जैसे सूरज हर दिन उगता है वैसे ही साधना भी धीरे धीरे अंतरात्मा को जाएगी। अब कई व्यक्तियों को डर लग जाता है तब वो ध्यान छोड़ देते हैं, कई मायूस होकर छोड़ते हैं, कईयों को अनुभव नहीं होता फिर छोड़ने की कोशिश करते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, डर से छोड़ना। ध्यान में डर आना बहुत सामान्य प्रक्रिया है। जब मन पुराने सीमित दायरों को छोड़ता है और अज्ञात मीन्स अननोन में प्रवेश करता है, मीन्स दूसरे जगत में प्रवेश करता है, सूक्ष्म जगत बोल सकते हैं, दिव्य जगत बोल सकते हैं, तो स्वाभाविक ही भय आपके भीतर उपजेगा। जैसे बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो डरता है कि कहीं गिर ना जाऊं, ऐसे ही जब पहली बार आपने स्कूटर या साइकिल जब चलाई थी तब आप भी डरे थे कि कहीं गिर ना जाए। तो वैसे ही साधना में भी पहली बार जब आत्मा ऊंचाई को छूती है तो मन घबरा जाता है। डर को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, महसूस करो और अपने गुरु या ईश्वर में भरोसा रखो। डर धीरे धीरे अपना असर खो देगा। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। ध्यान में निरंतरता सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। ध्यान में सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो बिना रुके, बिना शिकायत के साधना करते हैं। ये एक यात्रा है, यहाँ हर कदम मायने रखता है। भले ही आपको वो छोटा लगे,
आज आप ध्यान में सिर्फ 1 मिनट भी शांत हुए तो वही महान उपलब्धि है। कभी मत सोचो मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि साधना में सबसे बड़ा परिवर्तन अदृश्य रूप से भीतर घटित होता है। जब समय आएगा वो अंतर यात्रा बाहर भी प्रकट हो जाएगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या करें जब मन डगमगाता है? तो गुरु मंत्र या ईश्वर का नाम जपते रहो। उस समय ध्यान को छोटी अवधि के लिए करो, लेकिन रोज करो। शरीर को थोड़ा चलायमान रखो, योग आसन और प्राणायाम करते रहो। साधना की संगति में रहो। जैसे आप साधना जो करते हैं उनके साथ रहेंगे तो आपके भीतर पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि किसी न किसी साधक को तो अनुभव हो रहे होते हैं। तो जब एक को हो रहे हैं तो दूसरे को भी होंगे, तीसरे को भी होंगे, चौथे को भी होंगे। तो इसीलिए पॉजिटिविटी बनाए रखें और इनकी सत्संग की टोलियों में ज्यादातर रहने की कोशिश करें। अपना अनुभव किसी अनुभवी साधक या गुरु से साझा करो, वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। आप हमें भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम भी आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर देते हैं। जैसे कि हमने एक वेबसाइट आपके लिए ही स्पेशल बनाई है, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। जितने भी आप YouTube पे कमेंट करते हो उनका उत्तर हम सभी का उसमें डालते हैं, ताकि और भी अगर किसी साधक का प्रश्न हो तो उस वेबसाइट में हमारी जाके उनके उत्तर पढ़ सके। इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। रोज आप जाके यहाँ पे पुराने से पुराने प्रश्नों को भी पढ़ा करें। अब ध्यान छोड़ने का रिजल्ट क्या होता है? अगर आप आज तुम साधना छोड़ दोगे तो फिर इस जीवन में वही पुरानी उलझनों में फंसे रहोगे। फिर वही दुख, भय, क्रोध और असंतोष बार बार लौटेगा। ध्यान छोड़कर कोई सुखी नहीं होता। ध्यान वही दीपक है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को खत्म कर सकता है। ध्यान वही नाव है जो तुम्हें इस भंवर से पार कर सकता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक साधक ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने बीज बोया है तो उसे पानी देते रहो। पेड़ बनने के समय लगता है। अगर तुम खुद ही जमीन खोदकर हर दिन देखोगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। ध्यान भी ऐसा ही है, बस श्रद्धा से पानी देते रहो, प्रेम से साधना करो, फल अपने आप मिलेगा। तो याद रखें, अनुभव ना होने पर असफलता नहीं होती माना जाता इसको। डर आना संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। निराशा से हार मानना साधना से दूर कर देगा, इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हो। प्रेम और श्रद्धा और धैर्य से ध्यान करते रहें। एक दिन वह क्षण आएगा जब तुम्हारा सारा आकाश भीतर ही लौट आएगा, खिल जाएगा। वो फूल अपने आप खिलाएंगे आपके भीतर। तो इस तरह आप भी उस शक्ति को महसूस कर पाओगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू लगे रहें। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी साधक नेगेटिव हो रहे थे या ध्यान साधना छोड़ रहे थे या मंत्र साधना छोड़ रहे थे, तो इसे ध्यान से सुने, ताकि आपको भी पता हो कि कैसे, कब, क्या, किसके साथ घटित होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। सभी का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।